बोले एक विचित्र लीला होती है इस गोवर्धन लीला में। एक गोपी के साथ विचित्र दशा होती है इस गोवर्धन लीला में। जब भगवान वृंदावन आए तो वृंदावन में एक नई नवेली गोपी का विवाह भया। वहाँ के गोप ग्वालों ने खूब धूमधाम से विवाह किया। जब नई नवेली गोपी ब्रज में आई तो पहले ही दिन सासू माँ ने उस गोपी को समझाया, सुन यहाँ पर अपना मुंह छिपा कर रखना, अपना मुंह किसी को मत दिखाना। ठीक है माँ जी। और बोले सुन गोपी, किसी को तो दिखाना सो तो ठीक है, एक नंद का छोरा है उसको तो दिखाना ही मत। वो जबरदस्ती भी करे तब भी मत दिखाना। वो बड़ा चतुर है, जादू जानता है, ऐसा जादू जानता है कि कोई अगर उसको अपना मुंह दिखा दे और उसको देख ले फिर पागल होकर के बावरी होकर के उसी के पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए काम करो, कान खोलकर सुन लो बेटा, भूल कर भी उस कन्हैया को, नंद का छोरा है वहाँ का नाम है कन्हैया, कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना। ठीक है, जो आज्ञा। भगवान एक दिन उस गोपी के घर पर पहुंच गए। घर पर गए तो गोपी घूंघट डालकर बैठी थी तो ननंद ने इशारा कर दिया, आ गया। वही कन्हैया जिसके बारे में बताया, आया है घूंघट। घूंघट डालकर उस गोपी ने पकड़ लिया। भगवान तो कौतुकी है ही है। भगवान का एक नाम नटवर नागर है। भगवान गोपी के पास गए, गोपी अपना जरा मुंह तो दिखा। उसने इशारा कर दिया। भगवान ने बार बार कहा, गोपी ने नहीं दिखाया। भगवान ने घूंघट को पकड़ करके जैसे ही अलग करना चाहा तो गोपी ने हाथ का झटका मार दिया। भगवान रुष्ट हो गए, जाओ हम भी पन लेते हैं कि तुम्हें लौट कर अपने दर्शन नहीं देंगे। तो भगवान चले गए। गोपी को लगा के नटखट ज्यादा है इसलिए ऐसी लीलाएं कर रहा। गोपी ने कोई बात दिमाग में नहीं रखी और बेचारी गोपी अपने काम में मस्त हो गई। कन्हैया रुष्ट होकर के आ गए। अब गोवर्धन की जब लीला हुई तो सारी ब्रजांगनाएं ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आए। वो जो गोपी थी जिससे भगवान नाराज हो गए थे वो गोपी भी इस गोवर्धन की लीला में आई। भगवान अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। वो गोपी आई तो पहले तो बचती रही 3 दिन तक कि हम कन्हैया का मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि माँ ने रोक रखा है ये बड़े जादूगर है। लेकिन चौथे दिन अचानक उस गोपी की निगाह हमारे ठाकुर जी के ऊपर, चितवन सरोज मुख मलिन जिनका है, वो घुंघराली लटें, वो भगवान की कारी कारी आंखें, वो भगवान के लाल लाल होष्ठ, वो भगवान के भरे भरे गाल, वो भगवान का शंख की भांति गला, उस सुहजता सहजता सौम्यता दिव्यता को देखकर वो गोपी बाबरी हो गई, पागल हो गई, अखियां टिक गई, आंखें का पलक मिलकना बंद हुआ। ऐसे भगवान की मूर्ति को देख करके टिक गई गोपी। मन ही मन अपनी सासू माँ नंद को गाली देने लगी, मैं कितनी बाबरी रही जो ऐसे घनश्याम के चितवन को छोड़कर संसार के लोगों को देखती रही। मुझसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपी की आंखें हम पर टिक गई तो भगवान ने मुंह पलट लिया। तो गोपी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ कर लिया और भगवान जोर से खींच कर बोले, याद है गोपी, हमने भी प्रण लिया है अपना मुख कभी नहीं दिखाए। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ी, हे कन्हैया, हे माधव, माफ करो हमें, मैं पागल थी, मैं बावरी थी जो मैंने इन लोगों की बात को माना। हे ठाकुर, लेकिन अब अपने इस रूप रस सुधा से दूर मत करो, जीवन देख लेने दो, जीवन आपको निहार लूं, हमारा मन शांत हो जाएगा। कन्हैया, माधव, क्षमा कर दो, हैं तो आपके ही। भगवान ने इशारा किया, नहीं। हमने सुना कि वो गोपी 3 दिन तक रोती रही परंतु भगवान ने मुख नहीं दिखाया। अचेत पड़ गई, गिर पड़ी, शरीर के मानो प्राण पखेरु जैसे उड़ गए हो, और भगवान ने मुख नहीं दिखाया। जब 7वें दिन की लीला पूरी हो गई, सब जाने लगे, तो वो गोपी कहती, माधव एक बात बताओ, मैं क्या प्राण त्याग दूं आपके वियोग में? क्या कभी किसी से गलती होती तो उसकी माफी नहीं होती कन्हैया? भगवान बोले, गोपी अभी माफ नहीं करेंगे। फिर गोपी, तुमने हमारे साथ जो उस वक्त व्यवहार किया उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे मुखा मंडल के दर्शन के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गोपी, आज तो दर्शन नहीं होंगे,
लेकिन जाओ, तुम रो पड़ी हो, तुम्हारा भाव निर्मल हो गया और तुम अनन्य भाव से हमारी शरण में आ गई गोपी, तो जाओ, कलयुग में तुम मीरा बनकर प्रकट होगी, तब तुमको दर्शन दिए जाएंगे। आपको कलयुग में मीरा बनना पड़ेगा, तब हमारे तुम्हें दर्शन होंगे भव्य और दिव्य। जाओ, आशीर्वाद है। वही गोपी कलयुग में मीराबाई बनकर के प्रकट भई। तो गोवर्धन लीला 7 दिन तक चली भगवान की।